हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ रहे थे, ऋषि पर पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले कुछ लोगों के यानी कुछ थे स्टूडेंट्स जिनके डाउट्स आए थे कि वो ए यार वो परसेंटेज में बताया था ना, ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, वो उनको समझ नहीं आया। तो अच्छा ठीक है, मैं अभी एक एक चीज और समझा देता हूँ, उसमें वापस समझा देता हूँ मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था। देखो देखो, आपसे है ना कभी कोई यूँ बोले कि है ना कि कोई भी एक क्लास में कितने भी स्टूडेंट है, अपन को निकालने हैं कि कितने स्टूडेंट है। ठीक है, मान लो कोई यूँ पूछ ले कि हाँ भाई कितने स्टूडेंट है, अपन को नहीं पता अभी कितने स्टूडेंट स्टूडेंट है, ये नहीं पता। ठीक है, ये कोई बोल दे स्टूडेंट है नहीं पता, है ना। और एक सेकेंड, ठीक है, स्टूडेंट है नहीं पता, पर कोई वो बोल दे कि है ना कि भाई एक स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ मतलब समझ लो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाँ, अरे यार, हाँ कि 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टूडेंट हैं जो किसमें पास हुए हैं, ओनली मैथ्स में पास हैं। ओनली नहीं बोल रहा मैं, वो मैथ्स में पास हो गए। ठीक है, 100 में से 100 में नहीं, टोटल स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट वैसे हैं जो मैथ्स में पास हो गए। ठीक है, और 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो, इंग्लिश में पास हो गए। पास यहाँ पे लिख देता हूँ पास। ठीक है, इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है, अभी मैं यूँ बोलूँ कि है ना, इसमें 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, दोनों में पास हैं, बोथ पास। अब आपसे यूँ बोलूँ और यूँ बोल दो, एक यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए, मतलब वो किसी में भी पास नहीं है, वो फेल हो गए, है ना, फेल है वो दोनों में, किसी में भी पास नहीं है, वो फेल हो गए। ठीक है, तो आपसे यूँ पूछो कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप बता सकते हो इसका क्या है। देखो आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ अब इसमें। अब अगर मैं आपसे यूँ पूछूं कि हाँ भाई ओनली केवल और केवल मैथ्स में कितने पास हुए हैं ओनली, तो देखो 30 स्टूडेंट है ना, 30 में ये 10 की भी काउंटिंग हो जाती है। तो ठीक है, तो ओनली मैथ्स में पूछूंगा ना, तो ओनली मैथ्स में आएगा 20 स्टूडेंट आएगा। ये मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओनली 20 ही तो स्टूडेंट आएगा, क्योंकि वो 10 है, वो दोनों में पास हो रहे हैं। और ओनली इंग्लिश में ही बोलूं मैं आपको कितने पास हुए हैं, तो ओनली इंग्लिश में 30 आएंगे ना, ओनली इंग्लिश में 30 आ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 30 स्टूडेंट, क्योंकि वो 10 दोनों में पास हो रहे हैं। अब है ना, मैं इसको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो कि मैं उस दिन क्या बताना चाह रहा था, अभी देखते हैं, वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, हाँ, अभी देखो वेन डायग्राम से समझो आप कि मान लो ये एक पूरा सेट ले लिया अपन ने ये गोले में पूरा आप सेट ले लो, इसमें ये टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, हाँ एक सेकंड रुको जरा, गोला सही नहीं बना, इसको मैं सही बना देता हूँ, बड़ा करते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं ये पूरा सेट ले रहा हूँ, अगर मैं इसको पूरा का सेट में मान रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे यूँ बोलूँ कि हाँ भाई मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, मैथ्स मैथ्स एक सेकंड रुको यार, गोला बन नहीं रहा आज गोला। हाँ एक सेकंड, बड़ा सेट ले लेते हैं। हम्म, अब मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, ये मैथ्स समझ लो, मैथ्स में है, ये मैथ्स है। ठीक है, ये समझ लो मैथ्स है, मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 30 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, मैथ्स का पूरा गोला है, इसमें पास हो रहे हैं 30। और एक गोला मैं ये ले लेता हूँ इसमें, इसमें बोल दो कि इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, इंग्लिश में पास हो रहे हैं 40। ठीक है, अब ये देखो 40 और 30, और मैंने बोला 10 दोनों में पास हो रहे हैं, तो 10 में मतलब वो दोनों आ गए ना, तो ये आ गया, ये दोनों में आ गया, तो ये दोनों का कितना आ गया, 10। हाँ 10 आ गया, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों का पास होने का मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो किसी में पास नहीं हो रहे ना, ये खाली भी स्पेस समझ लो ना, ये है 4 स्टूडेंट का। अब आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल स्टूडेंट निकालो, अगर मान लो आप ऐसे करोगे, देखो समझो आप ऐसे करोगे, 30 प्लस 40 कर दिया, ठीक है, तो 70 आ गए। तो भाई 70 तो गलत है ना ये, क्योंकि 10 10 10 दो बार काउंट हो गया ना, ये 10 इसमें भी काउंट हो गया और 10 इसमें भी काउंट हो गया, तो ये 70 गलत आ गए ना। तो अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, वो ए यूनियन बी निकालते हैं अपन, कि भाई मैथ्स और इंग्लिश में इंडिविजुअली मतलब कितने कितने लोग पास हुए हैं, टोटल निकालने के लिए अपन को निकालना पड़ेगा, मतलब इस चीज को अपन को निकालने की भाई इसमें
टोटल कितने पास हुए हैं। अगर मान लो अपन सीधा सीधा करते हैं 30 + 40 70, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि 10 दो बार काउंट हो रहा है, एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा ना यार अपन को, ये दो बार काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो वो इस चीज को ही करने के लिए मैंने ए यूनियन बी बताया था। अभी ए यूनियन बी में देखो आपको सिंपल निकालना है क्या, अभी 4 को रहने दो, फेल है वो, कुछ में भी किसी में भी नहीं है, फेल को अभी अलग रखो। अभी ए यूनियन बी बताने के लिए देखो मैंने क्या किया था, आपको ए यूनियन बी यानी वो पूरा गोला, ये मतलब ये और ये का पूरा का अपन को निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी बताया था, पहले ए निकाल लो। ए का बताया हुआ है आपको 30 एन ए प्लस एन बी, ठीक है 40 बताया हुआ है। और एक बार माइनस करेंगे क्योंकि वो दो बार जुड़ रहे हैं तो एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा ना यार, एन ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे तो ये अपना ये पूरा आ जाएगा ये गोला। अभी ए स्पेस रहने दो, ये नहीं पता अपन को, ये तो 4 दिया हुआ है अपन को। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे अपन और फिर उसमें 4 ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ठीक है, अभी ए यूनियन बी का मतलब ही ये होता है। तो अभी मैं मान लो यहाँ पे बोलता हूँ 30 है और एन भी बोलता हूँ 40 है और माइनस 10 करेंगे क्योंकि वो दो बार ऐड रहे तो एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कितना आ गया 70 माइनस 10 करेंगे तो 60 स्टूडेंट आ गए टोटल। टोटल अभी 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं एक कोई ना कोई सब्जेक्ट में, एक में या दो में या दोनों में पास हैं। ये तो पास हैं, एक में दोनों में कोई भी। फेल में करेंगे अपन, मान लो फेल कर देते हैं +4, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 64। आप बात समझ में आई। तो ए यूनियन बी निकालना होता है, वो परसेंटेज में दिया होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है ना। और बात समझ में आई ना आपको। ऐसे ही वो 3 का होता है, 3 में भी यही चीज होती है। मान लो आपको 3 का क्वेश्चन आ भी जाए तो 3 में भी यही होता है। मान लो ये मैथ्स है, मैथ्स के पास हो रहे हैं, ये मैथ्स है। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। और ये मान लो आप सोशल साइंस समझ लो, ये सोशल साइंस समझ लो। अभी एक कुछ कुछ तो ऐसा है ना कि वो तीनों सब्जेक्ट में पास होंगे। कुछ स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट, तो वो तीनों में पास हो गए, वो तो ये 3 हो गए भाई, तीनों में पास हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे वो 2 में पास हो रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश में ही पास हो रहे हैं। और ये सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, तो 2 में पास हो रहे हैं तो मैं टिम लगा देता हूँ इधर। ये क्या कर रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश में ही पास हो रहे हैं बस। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स और सोशल साइंस में पास हो रहे होंगे। ठीक है, वो टिमकी ये लगा रहे हैं, ये मैं कर देता हूँ ट्राइंगल से। जो ये क्या कर रहे हैं, मैथ्स और सोशल साइंस में पास हो रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हो रहे होंगे, तो इनको मैं क्या रेक्टेंगुलर सा बना देता हूँ। ठीक है, ये मैथ और इंग्लिश में पास हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट इंडिविजुअली एक में ही पास हो रहेंगे, या तो सोशल साइंस में, ठीक है ये सोशल साइंस में, और या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पास हो रहे होंगे तो वो इंग्लिश में। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो मैथ में ही पास हो रहे होंगे, जो मैथ्स में। ठीक है, ये बन गया। अब आपसे बोले कि हाँ भाई टोटल संख्या बताओ कितने हैं, तो क्या करेंगे, अब इन अपन को निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जो दो बार ऐड हो रहे होंगे उनको एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला सिंपल यही होता है बस, एन ए प्लस एन बी का सबको ऐड करो एक बार, एन बी जितने भी दिया है प्लस एन सी। अभी देखो वही चीज है मैंने आपको समझाया ना, उसको माइनस करने के लिए। और ये परसेंटेज में आ जाए, मान लो 3 का भी आ जाए, सेट है ये, कैसे भी क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है। तो वो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस कर देंगे दो दो वाले इंटरसेक्शन है ना उनको, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, एक एक बार माइनस कर देंगे जो दो दो वाले हैं ना उनको, और लास्ट में प्लस जो तीनों में है ना उनको ऐड कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब वो तीनों जो आ रहे हैं ना वो चीज होती है इंटरसेक्शन। ठीक है, आप समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। अभी जो किसी में भी नहीं होते पास, वो अलग से ऐसे सेट बना के अब अलग से देख लो आप, तो वो टोटल सेट आ जाता है कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं। जो फेल हो गए वो अलग से दिए होते हैं, जो पास हैं उनको में से वो ऐड कर देंगे तो वो टोटल आ जाता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई ना कि कैसे क्या करना होता है। मतलब दो दो इंटरसेक्शन को माइनस कर दो और फिर एक बार में ये तीनों को ऐड कर दो तो ये पूरा यूनियन का आ जाता है फिर। ठीक है, ये टोटल कितने हैं वो सबका आ जाएगा। ठीक है, वो इंटरसेक्शन तो समझ आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो वापस बता दूंगा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्या, अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप में मैं, आप कॉमर्स वाले तो जानते हैं कि यार क्या होता है पार्टनरशिप, वो तो घोट घोट के पीओए होते हैं पार्टनरशिप को। ठीक है, कि मतलब वो उनके सब्जेक्ट में भी आता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है।
हाँ तो सिंपल है, ये ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप को अपन जल्दी ही पूरा कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एक क्वेश्चन मस्त तो बाद में बताऊंगा। कुछ ऐसा मस्त सा क्वेश्चन है, पर पार्टनरशिप को अपन शुरू में पढ़ेंगे ना, तो कुछ चीजें हैं कि पार्टनरशिप में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो पार्टनर होते हैं ना, वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर यहाँ पे लिख देता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर। सबसे पहला पार्टनर होता है, ठीक है, निष्क्रिय यानी स्लीपिंग पार्टनर समझ लो। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर यानी निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, ये हो गया एक तो। ठीक है, ये क्या करता है, निष्क्रिय साझेदार क्या काम करता है। निष्क्रिय साझेदार में पैसे ही लगाता है, बस काम नहीं करता है वो। आपके मनी वर्क यहाँ पर मैं लिख दूं, तो मान लो ये क्या करे, हम मनी दे रहे हैं, काम नहीं करेगा। एक तो स्लीपिंग पार्टनर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हो जाता है, एक सेकंड इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरा हो जाता है एक क्रियाशील पार्टनर यानी वर्किंग पार्टनर, ठीक है, क्रियाशील पार्टनर, पार्टनर, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, मनी और वर्क दोनों करेगा भाई साहब, ठीक है। दोनों पैसा भी लगाता है और काम भी करता है, मनी और वर्क दोनों करता है, ठीक है। और तीसरा होता है एक गुडविल पार्टनर होता है, ठीक है, वो गुडविल के नाम पे ही आता है, बस उसका नाम होता है। मान लो अमिताभ बच्चन बस बोल दे कि हाँ भाई मेरा ही नाम चलेगा, बिजनेस उसका नाम लेके बिजनेस करते हैं, वो कुछ पैसा भी नहीं लगाता और काम भी नहीं करता, पर उसके नाम से ही बिजनेस चलने लग जाता है, यार नाम से चल जाता है ना कई बार। तो वो क्या करते हैं, गुडविल पार्टनर, मनी भी नहीं करता, वर्क भी नहीं करता, और फिर भी वो आता है, ठीक है। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, वो होता है ब्रांड नेम की वजह से आता है, ठीक है, समझ आया। हाँ ठीक है, अब आगे करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, वर्किंग पार्टनर हो गया, आपको वर्किंग पार्टनर समझ लो, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई, ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। अब अपन चलते हैं कि लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पार्टनर में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखो लाभ है ना, जो कैसे बढ़ता है, लाभ यानी मैं प्रॉफिट समझ लेता हूँ। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है। प्रॉफिट होता है पूंजी और समय का, यानी कैपिटल इनटू टाइम, ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है, कैपिटल जितना कैपिटल लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया, उस हिसाब से आपको लाभ मिलता है। तो इसी इसी के अकॉर्डिंग फिर कैपिटल क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाएगा। इसको अपन ऊपर नीचे कर लेते हैं, वो तो एक ही बात है, प्रॉफिट अपॉन समय, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो कैपिटल आ जाता है। और टाइम का कैसे आ जाता है, टाइम का आ जाता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ठीक है। वो तो ऊपर नीचे करके हो जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे कर निकालेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है, हाँ ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्या चीजें होती हैं कि अगर मान लो टाइम बराबर हो, तो लाभ का रेशो यानी लाभ का जो रेशो और पूंजी का रेशो बराबर होता है। अगर मान लो आपसे कोई बोल दे कि टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो क्या होगा, प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट रेशो, ठीक है, प्रॉफिट रेशो इक्वल टू, अगर टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट रेशो इक्वल टू कैपिटल रेशो बराबर होता है, कैपिटल रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में ही, एक चीज ये होती है, यदि समय बराबर नहीं होता है तो लाभ का जो वो होता है ना, जो रेशियो होता है, वो पूंजी और समय के रेशियो पर डिपेंड करेगा। ये चीज आपको समझ में आनी यही होगी। और अगर मान लो एक चीज और होती है कि अगर मान लो समय नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन में मान लो आपको टाइम नहीं दिया होता ना, तो टाइम को अज्यूम किया जाता है 1 साल, ठीक है, 1 ईयर, 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स मान लिया जाता है, ठीक है, 12 मंथ्स। ओके, अब हमारी बात समझ में, कहने का मतलब है कि आपको कैपिटल लाभ प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए सी इंटू टी करना होता है। सी मतलब मैं पी यानी प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल, अब कैपिटल इंटू टाइम, बस सी इंटू टी, बस और कुछ नहीं है। आपको इससे ही पूरे ही पार्टनरशिप सोल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार पार्टनरशिप तो।
ठीक है। अब अपन है ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आपको आज इंट्रोडक्शन था कैपिटल ये क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ने, अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी ने 15 इसने लगाए 1500 और 2000 रुपए लगाए रेस्पेक्टिवली है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक भी किया और 4 महीने बाद है ना 4 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद लिख देता हूँ, 4 मंथ के बाद क्या किया, 4 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद 2250 के साथ 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 सी भी शामिल हो गया, सी भी शामिल हो गया। ठीक है, सी भी शामिल हो गया। ज्यादा वीडियो नहीं आएंगी इसकी, मुश्किल से 2 वीडियो और आ जाएंगी, बस बस खत्म हो जाएगा काम, जुड़ गया। अगर मान लो बी अपनी पूंजी का अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली और 900 रुपए के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें। यानी फिर बी ने क्या किया कि 9 महीने बाद, 9 मंथ्स बाद क्या किया कि उसने अपनी पूंजी निकाल ली, अपनी जो कैपिटल था ना वो निकाल लिया और टोटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 900 रुपए। अब आपको 900 रुपए को डिवाइड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी में। सिंपल समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल समझ में आया ना। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 1500 ए का तो 1500 है कैपिटल, तो बी का 2000 है। ठीक है, आपको ये चीजें आप समझ में आई। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। अभी क्या कर लेंगे, ए ने तो कितने पैसे लगाए थे 1500 रुपए, और ए ने कुछ गड़बड़ की भी नहीं, वो तो पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं उसने, तो ए को तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का क्या था, बी ने 2000 लगाए हैं पर 9 महीने बाद निकाल लिया भाई, तो उसको 9 से कर देंगे। और सी कितने में आया था, 2250 में आया था। ठीक है, 2250 में, और उसने पैसे कितने दिन लगाए, 4 महीने बाद आया था, तो 8 महीने ही लगाए उसने पैसे। ठीक है, आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने कितने आते हैं, देखो 18,000 आ गया 18,000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 18,000 आएगा, इसको भी करोगे तो 18,000 आएगा। ठीक है, और इसको भी करोगे तो 18,000 आएगा, 18,000 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ये कितना आ गया, 1:1:1। अभी क्या करना है, अभी 900 रुपए को इन तीनों में बांट देना है, तो 900 रुपए को तीनों में बांटोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 300 रुपए, 300 रुपए और 300 रुपए। सिंपल समझ आया, ये पार्टनरशिप का हो गया। पार्टनरशिप में बस सी इंटू टी इम्पोर्टेंट है, वही आपको याद रखना है, सी इंटू टी इक्वल टू पी। ये बस फॉर्मूला याद रखना है, पार्टनरशिप पूरा सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब अगर अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे कल परसों तक, मतलब ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, ये छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ आया। वो इंटरसेक्शन वाला अगर मान लो समझ नहीं आया तो वापस समझा देंगे, वो वैसे ही है, मतलब कि नंबर लिया ना तो उसको भी परसेंटेज की तरह उसमें यूज कर लो, वो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।